Assalamu alaikum students, my name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Students, आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 5 का जो इंट्रोडक्शन है और सेल साइकिल का जो इंट्रोडक्शन है इससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करेंगे जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो इन MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने के लिए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे और साथ ही साथ मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि MCQs को सॉल्व करते वक्त किन पॉइंट्स को आपको जहन में रखना है। तो हम आज इस टॉपिक से रिलेटेड MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस को देखेंगे। वो है हमारे पास इंट्रोडक्शन टू द सेल साइकिल, जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है। इसमें हम इंट्रोडक्शन और जो सेल साइकिल का इंट्रोडक्शन है उसको देखते हैं और उससे रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट MCQs जो हैं उनको अब सॉल्व करते हैं। तो चैप्टर नंबर है हमारा 5 और लेक्चर नंबर है हमारा 5.14। अब सबसे पहला जो हमारे पास MCQ है इसको हम देखते हैं। इसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो है द मेजर फेजेस ऑफ सेल साइकिल आर। जो सेल साइकिल है इसमें कितनी फेजेस हैं, कौन से वाली? मेजर फेजेस। अब मेजरली हम जब सेल साइकिल को एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि हमारे पास जो फेजेस हैं वो हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरफेस की, और दूसरी हम कहते हैं एम फेज। एम फेज को हम माइटोटिक फेज भी कहते हैं। स्टूडेंट्स, इन दोनों फेजेस के बारे में हम अपने लेक्चर नंबर 5.1 में एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर भी इसको ब्रीफली देखते हैं कि इंटरफेस जो है इसमें हमने बात की थी कि सेल अपने आप को डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर कर रहा होता है, जबकि जो एम फेज़ है इसको हम डिवीजन फेज़ भी कह सकते हैं, या हम कहते हैं सेल जो है वो डिवाइड करता है। अब हमारे पास जो ऑप्शंस हैं इससे रिलेटेड वो है, फर्स्ट है हमारे पास 5। तो हमारे पास कितनी है फेजेस? इसमें तो हमारे पास सिर्फ 2 हैं, तो ये 5 भी हमारा ऑप्शन नहीं है, 4 भी हमारा ऑप्शन नहीं है, 3 भी हमारा ऑप्शन नहीं है। तो हमारा आंसर जो है वो क्या है? हमारा आंसर है 2। सेल साइकिल में मेजर जो फेजेस हैं वो हैं 2। ये तो था स्टूडेंट हमारे पास फर्स्ट MCQ। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, उसको देखते हैं। इसमें हम कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फेज इज रिलेटिवली शॉर्ट इन सेल साइकिल। कौन सी फेज इन ऑप्शंस में से ऐसी है जो सेल साइकिल में हम कहते हैं कि शॉर्ट फेज है? ऑप्शंस हम देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास माइटोटिक फेज, जिसको हमने कहा कि इसमें जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। सेकंड है हमारे पास ऑप्शन बी जो है वो है इंटरफेज। इंटरफेज में हमने बात की कि सेल्स जो हैं वो सिंथेसिस करते हैं। अब जो सिंथेसिस है उसमें डिफरेंट जो हैं इंजाइम्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनेल्स बनाई जाती हैं, लाइक राइबोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया,
इसके अलावा हम कहते हैं कि इसमें प्रोटीन की सप्लाई जो है वो इंक्रीज़ होती है। अब ये हमारे पास है सिंथेसिस फेज। सी ऑप्शन है हमारे पास G0 फेज। G0 फेज जो है ये माइटोसिस की फेज नहीं है, या हम कहते हैं ये सेल साइकिल की फेज नहीं है। इसको हमने कहा नॉट द फेज ऑफ सेल साइकिल, यानी ये सेल साइकिल का हिस्सा ही नहीं है। तो ये हमारा जो G0 फेज वाला ऑप्शन है ये तो हमने इसको यहाँ से क्रॉस कर दिया, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हमारे पास जो बचती है वो है माइटोटिक फेज और दूसरा है सिंथेसिस फेज। स्टूडेंट्स, हमने एक्सप्लेन किया था कि जो सिंथेसिस फेज है या इंटरफेज है जिसमें ज़्यादातर जो है वो सिंथेसिस की जाती है, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं। इंटरफेस में हमने इन सभी फंक्शंस को वन बाय वन एक्सप्लेन किया था। तो अब जो इंटरफेस है ये रिलेटिवली लार्जर फेज़ है, जबकि माइटोटिक फेज़ जो है ये रिलेटिवली शॉर्ट पीरियड है, ये शॉर्ट फेज़ है सेल साइकिल की। ये सारे स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए इंटरफेस में टाइम जो है वो ज़्यादा रिक्वायर होता है। इसमें हम कहते हैं कि मैक्सिमम टाइम रिक्वायर होता है, जबकि हमारे पास जो एम फेज़ है इसमें सेल्स जो हैं वो डिवाइड करते हैं और इसमें जो टाइम है वो कम लगता है। तो हमारा जो आंसर है वो है माइटोटिक फेज़। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। इसमें हम देखते हैं थर्ड जो हमारा एमसीक्यूज़ है, द सीरीज ऑफ इवेंट्स फ्रॉम द टाइम a cell is produced until it completes mitosis and produce new cells is known as। अब ये एक डेफिनेशन है, अगर आप अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करें जो हमने पहले एक्सप्लेन किया था, तो इसमें हम कहते हैं जैसे ही सेल एक बनता है फिर वो क्या करता है, वो माइटोसिस कंप्लीट करता है और न्यू सेल्स जो हैं प्रोड्यूस करता है। इस पूरे के पूरे साइकिल को हम क्या कहेंगे, सेल साइकिल। यानी एक सेल बना, फिर उसने अपने आप को प्रिपेयर किया डिवाइड करने के लिए, फिर डिवाइड करके न्यू सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस किए। तो इस सारे के सारे पीरियड को हम कहते हैं सेल साइकिल। आंसर हमारा जो है वो सेल साइकिल है। अब बाकी जो हमारे पास ऑप्शंस हैं हम उनको भी देख लेते हैं। ऑप्शन ए जो है हमारे पास वो है इंटरफेस। इंटरफेस जो है ये अकेली सेल साइकिल, या हम कहते हैं कि अकेली इंटरफेस जो है वो सेल साइकिल उस पर कंसिस्ट नहीं करता, तो ये हमारा ऑप्शन इंटरफेस भी नहीं है। साइटोकाइनेसिस में हम कहते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड करता है। तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इसमें जो सेल साइकिल है वो कंप्लीट ही नहीं, इसमें जस्ट जो है साइटोप्लाज्म डिवाइड कर रहा है। फिर नेक्स्ट है हमारे पास कैरियोकाइनेसिस। इसमें हम कहते हैं कि जो न्यूक्लियस है उसकी डिवीज़न होती है। अब जस्ट जो है न्यूक्लियस डिवाइड कर रहे हैं, इसमें न्यू सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होते, यानी एक सेल जो है वो डिवाइड करके दो में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये जो कैरियोकाइनेसिस है ये भी हमारा आंसर नहीं है, ये जस्ट न्यूक्लियस की डिवीजन है। अब स्टूडेंट हम नेक्स्ट एमसीक्यूज़ को देखते हैं। इसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट है
उसमें हम कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ सेल साइकिल। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है लॉन्गेस्ट फेज कौन सी है। पहले ही हम एमसीक्यू में एक्सप्लेन कर चुके हैं शॉर्टेस्ट फेज को, ठीक है। अब हमारे पास जो G0 है, हमने इसको क्या कहा था कि ये तो सेल साइकिल की फेज ही नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं है। G1 फेज जो है ये फर्दर इंटरफेज की फेज है, तो ये तो जस्ट एक सब फेज है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब हमारे पास बचते हैं माइटोटिक फेज और इंटरफेज। तो इन दोनों में से जिस फेज में सेल को ज़्यादा टाइम लगता है वो है इंटरफेज, तो हमारा आंसर क्या है, इंटरफेज। अब चलते हैं स्टूडेंट हम नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। एमसीक्यू नंबर 5, इसमें हम कहते हैं टिपिकली इंटरफेज लास्ट फॉर एटलीस्ट डैश ऑफ द टोटल टाइम रिक्वायर फॉर द सेल। यानी जो हमारे पास कंप्लीट सेल साइकिल है उसमें से इंटरफेज जो है वो सेल साइकिल का कितने % जो टाइम है वो कंज्यूम करती है। तो इसके बारे में जो इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है आपके चैप्टर में, वो साइड पे जो बॉक्सेस हैं उसमें एक्सप्लेन की हुई है, बताया हुआ है। तो जो हमारे पास इंटरफेज है, ये सेल साइकिल का अप्रॉक्सीमेटली 90% जो टाइम है वो इसी पर कंसिस्ट करता है। यानी सेल को इंटरफेस में 90% टाइम जो है वो लग जाता है, बाकी का जो 10% है वो सेल डिवाइड करता है और फिर न्यू सेल्स प्रोड्यूस करता है। तो हमारा आंसर क्या है, 90%। अब स्टूडेंट इसी से रिलेटेड हम एक शॉर्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है ये। इसमें पूछा जाता है डिफाइन सेल साइकिल, कि सेल साइकिल क्या है इसको डिफाइन करें। तो पहले आप जो है इसकी डेफिनेशन एक्सप्लेन करेंगे। डेफिनेशन में हम कहते हैं द सीरीज ऑफ द इवेंट्स फ्रॉम द टाइम अ सेल इज प्रोड्यूस until it completes mitosis and produces new cells is called cell cycle। यानी वो टाइम जब एक सेल बनता है, फिर इसके बाद ये माइटोसिस के थ्रू डिवाइड करता है और डिवाइड करके ये न्यू सेल जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो इस सारे के सारे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, सेल साइकिल। अब फर्दर हम देखते हैं कि जो सेल साइकिल है इसमें 2 फेजेस हैं, एक है हमारे पास इंटरफेज और दूसरी जो है हमारे पास कौन सी है, माइटोटिक फेज। और जो इंटरफेज है इसमें फिर फर्दर फेजेस हैं और माइटोटिक फेज जो है इसमें फिर फर्दर जो है सेल की फेजेस हैं, सेल डिवीजन की। इंटरफेज में अगर हम देखें तो हमने एक्सप्लेन किया था G1 फेज, फिर S फेज, और थर्ड जो थी वो हमारे पास थी G2 फेज। इंटरफेज की ये 3 फेजेस हैं। अगर आप इनको यहाँ पर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर जो माइटोटिक फेज है इसमें हमारे पास आ जाती हैं प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और फाइनली हम कहते हैं इसमें है हमारे पास टीलोफेज। ये जो चारों फेजेस हैं, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, इसको हम ओवरऑल कहते हैं कैरियोकाइनेसिस। यानी इन सभी फेजेस में जो सेल का न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता है और 2 न्यूक्लियस बनते हैं उससे।
फिर जब न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है तो फाइनली जो फेज़ बचती है वो है हमारे पास साइटोकाइनेसिस। अगर यहाँ पर आपको इमेज के थ्रू एक्सप्लेन किया जाए तो ये हमारे पास एक सेल है, कैरियोकाइनेसिस में जो 2 न्यूक्लियस हैं वो बनते हैं। जबकि साइटोकाइनेसिस में जो है फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है और 2 सेल्स जो हैं वो बन जाते हैं। इनको हम कहते हैं डॉटर सेल्स। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स जो था आज का हमारा लेक्चर वो कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने सेल साइकिल से रिलेटेड यानी उसका जो इंट्रोडक्टरी पार्ट था उससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस को सॉल्व किया। ये एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, आपने इनको अच्छे से जो है रिवाइज़ करना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।